हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज एक इम्पोर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 42 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणो रघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणारो सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी भीषमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 42 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है, लाइक दैट इंद्रियाणि परानाहु रि निन्द्रियेभ्य परो मनः मनो सस्तु परा बुद्धिजो बुद्धेह परो तस्तु सः। फिर से दोहराते हुए थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 42 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है, लाइक दैट इंद्रियाणि परानाहु ऋनिन्द्रियेभ्य परो मनः मनो परतस्तु परा बुद्धिज बुद्धेह परतस्तु सः। फिर से दोहराते हुए थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 42 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है, नीचे का तरफ बता देता हूँ। इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः परो मनः मनो सः तु परा बुद्धिः जः बुद्धेः परोतः तु सः। ऐसा भी कोई आदमी बोल सकता है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड देख लेता हूँ बंगाली में। इंद्रियाणि इंद्रियो समूह पराणी श्रेष्ठ आहुः বলা হয় ইন্দ্রিয়েভ্যঃ ইন্দ্রিয়গুলি অপেক্ষা পরম শ্রেষ্ঠ মনঃ মন মনসঃ মনের থেকে তু ও পরা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিঃ বুদ্ধি যহ যিনি বুদ্ধেহ বুদ্ধি থেকে পরতঃ শ্রেষ্ঠ তু किंतु सह তিনি। हरे कृष्ण। फिर से श्लोक एक बार मैं देख लेता हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 42 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से, लाइक दैट इंद्रियाणि परानाहु ऋनिन्द्रियेभ्यः परो मनः मनोसस्तु परा बुद्धिजो बुद्धेह परतस्तु सः। और अनदर टाइप का भी बता देता हूँ नीचे के तरफ। इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः परो मनः मनसः तु परा बुद्धिः जह बुद्धेह परोतः तु सः। ऐसा भी कोई आदमी बोल सकता है। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। স্থূল জড় পদার্থ থেকে ইন্দ্রিয়গুলি শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গুলি থেকে মন শ্রেষ্ঠ, মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর তিনি आत्मा से बुद्धि থেকেও श्रेष्ठ। हरे कृष्ण। इसमें कृष्ण भगवान समझाने को जा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कौन श्रेष्ठत्व है? ये जो स्थूल जड़ो पदार्थ जो हम लोग को 5 इंद्रिय है, कौन सा? चक्षु, कर्ण, नासिका, त्वक एंड त्वचा, जिह्वा एंड त्वचा जो है, ये 5 इंद्रिय है। तो इसमें 5 इंद्रियों से भी मन, माइंड, जो हम लोग को मन है, माइंड है, वो उसका ऊपर मतलब श्रेष्ठ है, उसका ऊपर है। माइंड के ऊपर कौन है? बुद्धि, इंटेलिजेंट। मतलब इंद्रिय का जो बॉस में रखने के लिए वो है हम लोग को मन, माइंड, और मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि मतलब इंटेलिजेंट हम लोग को कंट्रोल करे। उसका बाद ऊपर, उसका ऊपर आ रहा है आत्मा, जो
हम लोगों को आत्मा है। आत्मा क्या है? कृष्ण भगवान का अंश है, वही सर्वश्रेष्ठ है, सबको कंट्रोल करेगा। बुद्धि का भी ऊपर आत्मा रहेगा, वो भगवान का कनेक्टेड है। वो क्या है? शुद्ध, उसमें कोई मिलावट नहीं है। यही बात बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान, जो कौन सर्वश्रेष्ठ है, जो है वो आत्मा सबका ऊपर है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं तात्पर्य में देख लेता हूँ। हरे कृष्ण, तात्पर्य बेंगली में देख लेता हूँ। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। কামের নানাবিধ কার্যকলাপের নির্গম পথ হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি। কাম দেহের মধ্যে স্থিত থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ হয়। তাই সাময়িকভাবে জড়দেহের থেকে ইন্দ্রিয়গুলি শ্রেষ্ঠ। ओके, इधर प्रभुपाद जी लिख रहे एवं बोल रहे जो काम का बहुत सारी कार्यकलाप है। ये मेटीरियल जगत में रहते हुए सबका कामना वासना जाता है। ये क्या है? इंद्रियों का चाहिदा है। इंद्रियों को ये चाहिए वो चाहिए, ये सब होता है। जैसा आँखें को देखने के लिए कोई अच्छा बुरा जो भी हो, ऐसा सब है। तो काम का ऊपर, तो हम लोगों को काम का माध्यम से जो इंद्रियों वो बहिःप्रकाश होता है। हम लोगों को कामना का हिसाब से इंद्रियों का बाहर का प्रकृति तो दिखाई देता है। जैसा जो आदमी अच्छा मार्ग रहता है उसका बाहर का चीज़ ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। जैसा भक्ति मार्ग में रहेगा तो उठा बैठा बातें करना एवरीथिंग। तो ये पंच इंद्रिय का ही काम है, कैसे कैसे इसको पालन करने हैं। वो क्या होता है? जो हम लोगों को इंद्रिय है वो प्रकोशित हो जाता है अच्छा मार्ग में एंड बुरा मार्ग में। ये बात इसमें बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान। और ये जो है ये देह, हम लोगों को जो बॉडी है, बॉडी का ये जड़ों मतलब पदार्थों से बना, इसलिए ये इंद्रियों कामना वासना एनी टाइम चलते जा रहा है। और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ हम लोगों को जो है वो है माइंड। उसका बाद मैं फिर से थोड़ा देख लेता हूँ। আমাদের অন্তরে যখন উচ্চ স্তরের চেতনা বা কৃষ্ণ চেতনার বিকাশ হয়, তখন এই সমস্ত নিয়ম পদগুলি আর সক্রিয় থাকে না। কৃষ্ণ ভাবনার উন্মেষণ হলে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে আত্মার নিত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাই তখন এখানে বর্ণিত জড়দেহগত কার্যকলাপগুলি পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है। इधर प्रभुपाद जी लिख रहे एवं बोल रहे जो हम लोग को अंदर का चेतना जो है मतलब चित्त जो है उसको हम लोग अगर कृष्ण भक्ति में लगाएगा, विकसित तो करेगा, ग्रो करेगा कृष्ण कॉन्शियसनेस में, तो हम लोगों को जो मेटीरियल जगत का जितना सारी प्रोसेस है उसमें से हम लोग धीरे धीरे उच्च मार्ग में जाएगा। और कृष्ण भक्ति में रहते हुए हम लोगों को मालूम भी चलेगा जो भगवान हम लोग जो अंश है भगवान का, हम लोग को जो दासत्व करना है उसमें हम लोगों को मालूम हो जाता है। और इसमें क्या होता है, मेटीरियल जगत में जितना सारी क्रियाकलाप है वो करते हुए भी फिर भी वो कृष्ण भगवान का साथ कनेक्टेड हो जाता है। मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा तो वो धीरे धीरे ग्रो करेगा तो कनेक्टेड ऑटोमेटिकली होएगा। तो हम लोग को बाहर का जो ऐसा मटेरियल जगत में जितना सारे फिलॉसफी है उसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में एक्टिव रहेगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। देहगत कार्यकलापेर अर्थ इंद्रिय सक्रियता एवं इंद्रिय निष्क्रिय होवार अर्थ बहिः कार्यकलाप बंद हो जावा। इसका मीनिंग इस तरफ से देहगत कार्यकलापेर अर्थ ये क्या है, देह का जो चाहिदा है एनी टाइम ये करूँ वो करूँ, ये खाओ वो खाओ, ये है सक्रिय। और निष्क्रियता इंद्रियों का अगर हम लोग कंट्रोल में रखेगा तो वो बाइक का मतलब जितना चाहिए वो थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा और हम लोग को वो कार्यकलाप बंद भी हो जाएगा, तो हम लोग भगवान का तरफ प्रयास होगा। ये बात बताने को चाह रहा हूँ। उसका बाद किंतु जेहेतु मन सक्रिय ताई देह स्थिर
ও শান্ত থাকলেও মন কার্য করতে থাকে। যেমন নিদ্রিত অবস্থায় আমরা স্বপ্ন দেখি, কিন্তু মনের ঊর্ধ্বে হচ্ছে বুদ্ধি, দৃঢ়তা, এবং बुद्धिर ऊर्ध्वे आत्मा। ओके, इसका बताने को जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्योंकि हम लोगों को कर्म अगर शारीरिक कर्म बंद भी कर दो, फिर भी माइंड जो है, मन जो है, वो अंदर का अंदर उसका प्रोसेस चालू रखता है। और माइंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? मन को कौन कंट्रोल कर रहा है? हम लोग को जो माइंड है, मन को कंट्रोल कर रहे हैं। जो मतलब ये है बुद्धि जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, मन को। तो हम लोग जिस टाइम सोया रहते हैं, फिर भी हम लोगों को कोई मतलब सपना आता है, मतलब ड्रीम जो होता है, जो सपन देखने को होता है, वो आता है। कभी कभी कैसा सपना आ जाता है, तो वो बात बताने को जा रहे हैं। तो हम लोगों को अंदर, हम लोग को सेंस इंद्रिय बंद होने का साथ साथ भी अंदर में हम लोग को मन का अंदर भी कार्य करते जाता है। और मन का और बुद्धि का ऊपर जो है, मतलब इंटेलिजेंस जो है, उसका ऊर्ध्व है आत्मा। ये आत्मा का बारे में अभी बताने को जा रहा हूँ। किंतु मनेरो ऊर्ध्वे होच्छे बुद्धि, दृढ़ता, এবং বুদ্ধির ঊর্ধ্বে आत्मा। তাই आत्मा যখন পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন বুদ্ধি, मन ও इंद्रियগুলো স্বাভাবিক परमात्मा संगे युक्त है। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो हम लोग को माइंड जो है और बुद्धि मतलब इंटेलिजेंट जो है, उसका ऊपर है आत्मा। आत्मा अगर हम लोग मतलब परमात्मा, आत्मा का ऊपर कौन है? परमात्मा, कृष्ण भगवान जो है, उसका मतलब प्रोसेस में हम लोग जॉइंट स्वाभाविक भाव में इंद्रियों को, मन को, एवरीथिंग बुद्धि को प्रयोग करेगा, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा और भगवान का साथ कनेक्टेड होएगा। ये बात बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। कट उपनिषदे ठीक এইভাবে বলা হয়েছে যে ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয় উপভোগের বিষয়গুলি শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের উপভোগের বিষয়গুলি থেকে মন শ্রেষ্ঠ। তাই মন যদি প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকে, তখন ইন্দ্রিয়গুলি বিপদগামী হবার আর কোনো সুযোগ থাকে না। এই মানসিক প্রবৃত্তির কথা पूर्वे व्याख्या करा हुई। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से कट उपनिषद में भी बताया गया इंद्रियों का बारे में, व मन का बारे में, व आत्मा का बारे में। तो इधर जो बताने को जा रहा है, इंद्रियों जो है, हम लोग जो पंचम इंद्रिय है, इसका एनी टाइम मटेरियल जगत में भोग करने के लिए प्रयास करता है। तो ये जो इंद्रिय है, इसका ऊपर हम लोग को जो मन है, माइंड जो है, उसको कंट्रोल कर रहा है। और वो क्या है? वो माइंड को भगवान का काम पे लगाने के लिए ये श्लोक में बताने को जा रहे हैं भगवान। तो इंद्रियों को अगर हम लोग व माइंड को हम लोग अगर भगवान का कर्म में लगाएगा, तो हम लोग को जो मानसिक प्रवृत्ति है, मतलब हम लोग को जो इतना इच्छा है भौतिक, तो उसमें से हम लोग को छुटकारा मिलेगा। इसका बारे में हम लोग बहुत सारी श्लोक में इसका वर्णन मिला है। तो ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो हम लोग को क्या करने का? इंद्रियों, माइंड, मन जितना सारी है, सब भगवान का काम पे लगाने का। तो ये बात है। उसका बाद में फिर से देख लेता हूँ। परो दृष्टा निवर्तते, मन যদি ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় মগ্ন থাকে, তাহলে তার ইতর প্রবৃত্তিগুলিকে আকৃষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। কঠোর উপনিষদে আত্মাকে মহান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই আত্মা ইন্দ্রিয় বিষয়, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির ঊর্ধ্বে। তাই আত্মা স্বরূপ যদি সরাসরিভাবে উপলব্ধি করা যায়, তাহলে समस्त समस्यार समाधान हो जाए। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, परम दृष्टा निवर्तते। हम लोगों को जो मन
माइंड जो है वो भगवान का अपराकृत सेवा में कर्म में लगाने चाहिए। ता होएगा तो ऐसा लगाएगा तो हम लोगों को जो इंद्रिय है ये क्या है, मेटीरियल जगत का इतना प्यास है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा और भगवान का तरफ आकृष्ट होएगा। कठोपनिषद में आत्मा का बहुत वर्णन किया हुआ है। जो आत्मा जो है तो इसका बारे में कठोपनिषद में बहुत वर्णन है। और आत्मा जो है वो विषय, आत्मा मेन है वो क्या क्या है, इंद्रियों, पंचम इंद्रियों, मन, माइंड एंड उसका ऊर्ध्व में जो है बुद्धि, इंटेलिजेंट, इसको सबको कंट्रोल कर रहे आत्मा। और आत्मा का जे बारे में मालूम हो जाता है वो डायरेक्टली भगवान का एवरीथिंग का मालूम होने का साथ साथ ये मटेरियल जगत से मतलब छुटकारा मिलता है। तो ये जो आज जो बताने को जा रहा हूँ आत्मा का पोजीशन क्या है उसका बारे में, ओके, और समाधान कैसे होएगा उसका बारे में बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। बुद्धि दिए आत्मा स्वरूप सम्बन्धे अवगत হয়ে মনকে সর্বদাই কৃষ্ণ চেতনায় নিযুক্ত করতে হবে, তাহলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পরমার্থ সাধনে নবীন ভক্তকে সাধারণত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দেওয়া হয়। তাছাড়া বুদ্ধি দিয়েও মনকে তার संकल्पे दूर करते হয়। इसका मीनिंग इस तरफ से है, हम लोगों को जो इंटेलिजेंट है वो आत्मा का स्वरूप का संबंध में मालूम होने का साथ साथ हम लोगों को मन और बुद्धि मतलब दिमाग जो है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में ज्वाइंट करने का, तो यही होगा एवरीथिंग समस्या का समाधान। और हर समस्या का एक ही रूल है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आएगा तो आत्मा का साथ कनेक्टेड होगा और ये परमात्मा का साथ मतलब कृष्ण भगवान का साथ कनेक्टेड है ये आत्मा। आज जो लोग पारमार्थिक साधन में नवीन भक्त है तो वो लोग क्या है, पहला मतलब आत्मा का इतना उपदेश का बारे में मालूम नहीं होगा, वो लोग क्या करने का, वो लोग बुद्धि से भगवान का काम करेगा। तीर संकल्प के साथ जो भगवान है भगवान का नाम गुणगान एवरीथिंग करेगा और दृढ़ प्रतिज्ञा का साथ संकल्प के साथ करना चाहिए, तो भगवान का पास धीरे धीरे हम लोग जाएगा। तो इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। बुद्धि द्वारा मन के यदि परमेश्वर भगवान चरण कलमे सम्पूर्णभावे निवेदन करार माध्यमे कृष्ण भावना स्थित करा जाए ताहले मन स्वाभाविकभावे दृढ़ है। अगर हम लोगों को जो माइंड जो बुद्धि है इसका अगर प्रयोग परमेश्वर भगवान का चरण को मतलब चरण में लगाएगा मतलब भगवान का कॉन्शियसनेस में रखेगा, तो हम लोगों को जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो स्थिति है स्वाभाविक हम लोग को विश्वास होना चाहिए। दृढ़ विश्वास जो लोग करेगा वही भगवान का पास जाने के लिए सोचेगा, मतलब गोलोक वृंदावन में जाएगा। ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए हम लोगों को जाने का यही प्रोसेस है। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। তখন কালসাপের মতো মারাত্মক ইন্দ্রিয়ে প্রলোভনগুলি আর মনকে বিচলিত করতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলি তখন বিষদানীন সাপের মতো সক্রিয় হয়ে পড়ে, কিন্তু আত্মা যদিও বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়ে অধীশ্বর তবু কৃষ্ণ ভাবনায় হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ না করলে যে কোনো মুহূর্তে বিচলিত মনের প্রভাব অধপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, हम लोगों को जो इंद्रिय है वो कैसा है, काल सर्पेर मतो, वो जो क्या बोलते हैं स्नेक जो होता है उसका कैसा विष होता है, तो उसका हम लोगों को जो इंद्रिय वो मारक मतलब डेंजरस्ट है। वो इंद्रियों को हम लोगों को भगवान का काम पे लगाने का, तो नहीं तो हम लोग फॉल डाउन हो सकता हूँ। ये बात बताने को जा रहा है पोए श्लोक का ऊपर, क्योंकि ये जो इंद्रिय है ये विषधर सर्प का तरफ है,
मतलब जो स्नेक होता है वो जो जहर होता है उसका तरफ है। मतलब कैसे भी हो मेटीरियल जगत के ऊपर आधिपत्य करने के लिए प्रयास करेगा। तो हम लोगों को मेन जो है वो है आत्मा और बुद्धि, मतलब इंटेलिजेंट माइंड और पंचम इंद्रियों जो है ये आत्मा का काम पे लगाने का। आत्मा का काम पे कैसे लगाएगा? भगवान का नाम लेते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें क्या होगा, हम लोग को इंटेलिजेंट माइंड और माइंड और बुद्धि दिमाग और पंचो इंद्रियों और आत्मा शुद्धिकरण भी होएगा और भगवान का साथ एनी टाइम हम लोग कनेक्टेड रहेगा। हम लोगों को मन विचलित तो नहीं होगा, मतलब पथ भ्रष्ट नहीं है इधर उधर लाइक दैट, ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग अधोपतन होने का चांस नहीं रहेगा। तो हम लोग को एनी टाइम याद रखने का ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि भगवान कैसे धीके धीके बात रहे कौन किसका कर्म है, और लास्ट क्या है, भगवान का साथ कनेक्टेड है आत्मा एंड परमात्मा। आत्मा बोलेगा तो हम लोगों का अंदर जो बैठे है कृष्ण भगवान, और परमात्मा बोलेगा तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा जो है सबका पिता है। या हम लोग हर वर्ल्ड का आदमी लोगों को मैं बताने को जा रहा हूँ, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को एनी टाइम हरे कृष्ण महामंत्रों का जप करने का और 4 नियम पालन करने का और एक एक श्लोक पढ़ने का। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। हरे कृष्ण। आज का श्लोक इस तरफ से था, 3rd चैप्टर कर्मयोग का 42 नंबर श्लोक का लाइक दैट श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। ये जो है एक कर्मयोग के लिए इंद्री आनी पड़ा ना हो री निंद्री ए भह परो मनः मनो सस्तु पड़ा बुद्धिजो बुद्धेह परो तस्तु सह। और अनदर टाइप का भी बता देता हूँ, इंद्री आनी परानी आहु इंद्रिय भह परो मनः मनो सह तू परा बुद्धि जह बुद्धेह परो तह तू सह। ऐसा भी कोई आदमी बोल सकता है। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, एक कर्मयोग के लिए माने मैं बताने को जा रहा हूँ। ये जो सेक्शन है ये कौन सा है, कर्मयोग। तो ये जो कर्म क्या है वो कृष्ण भगवान धीके धीके सब कुछ के बारे में हर श्लोक में धीके धीके बताया। तो अर्जुन ने क्वेश्चन किया था, इसलिए ये श्लोक में भी भगवान बता रहे हैं जो ये जो पंचो इंद्रिय है, इसका मीनिंग इस तरफ से है 5 जो इंद्रिय, ये जो 5 सेंस इंद्रिय है, एक है मेटीरियल जगत में इधर उधर भागते जा रहा है। तो ये 5 इंद्रियों का ऊपर जो हम लोग को मन है वो उसका ऊपर आधिपत्य कर है, और मन का ऊपर कौन है, बुद्धि दिमाग इंटेलिजेंट, वो उसका ऊपर कंट्रोल कर है। और उसका ऊपर फिर कृष्ण भगवान इनमें बात रहा है जो आत्मा। आत्मा क्या है, वो भगवान का अंश है, ये है आत्मा, ये सब को कंट्रोल करे। तो आत्मा को हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में रखेगा, हरे कृष्ण महामंत्र जप कराएगा, शुद्धिकरण करेगा। आत्मा है शुद्ध, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ओके, तो आत्मा के लिए हम लोग हरे कृष्ण, ये जो आत्मा जो मैं बताने को जा रहा हूँ ये भगवान का अंश है, ये शुद्ध है। आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा को चाहिए संतुष्टि। कैसे होगा, भगवान का नाम लेते, क्योंकि भगवान गीता में इन टाइम बताया जो मेरा नाम लो, मेरा स्मरण करो, मेरा पूजा करो। तो किसका पूजा करो, कृष्ण भगवान का। तो श्री चैतन्य बाबू वही सेम ही है, कलियुग का अवतार का सार है। उसने क्या बात है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा दीपो मोहम्मद तो नाम लेगा तो आत्मा का शुद्धिकरण होगा, और 4 नियम फॉलो करने का। 4 नियम फॉलो करे हुए भी ये गीता का जो एवरीथिंग चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है, तो ये 4 नियम का ऊपर ही हम लोग को कर्म चले। जो कर्मयोग है सबसे इम्पोर्टेंट योग है। तो कर्म हम लोग को कैसा करना चाहिए, ये 4 नियम का ऊपर जो दिया गया है
वही कर्म करना चाहिए, इससे आगे कोई कर्म नहीं। उसका अंदर ही हम लोग को सब कुछ होगा। ये मटेरियल जगत में अच्छा तरफ से हम लोग सुख एंड शांति में रह सकेगा और आत्मा जो है उसको भी शुद्धिकरण रखेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा एनी टाइम भगवान का नाम जपते जाने का और एक एक श्लोक हर रोज पढ़ने का और भगवान का 4 नियम पालन करने के लिए सोचेगा। मैं हर वार्ड वासी लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये मेरे से रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक कर्मयोगों का जो सेक्शन